हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ज़बरदस्त। चलो आज की क्लास बिगिन करते हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं हम क्या? कॉस्ट प्राइस मेथड्स। अच्छा, ये कॉस्ट प्राइस मेथड क्या है? आप कहोगे कि सर कॉस्ट प्राइस मेथड का मतलब कि हम लोग कितने मेथड्स के थ्रू मटेरियल की कॉस्ट को निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको एक दो बातें बताई थी इसमें, जैसे फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। ठीक है, आज उसी के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैं एक दो बातें बहुत सिंपल से रिपीट करता हूं। फीफो कब यूज करेंगे? कोई बता सकता है कब रिपीट? जनरली पेरिशेबल गुड्स में फीफो यूज होता है। मैं धीरे धीरे करके बढ़ाता जाऊंगा। लीफो जो इस तरीके से सामान रखा गया है जहां पे लास्ट वाला ही पहले निकलेगा, उसमें लीफो लगेगा, चाहे वो चेयर्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके से। वेटेड एवरेज अभी बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, फैशन इंडस्ट्री में क्या लगेगा, लीफो या फीफो? लीफो लगेगा, क्योंकि फैशन का एक आइटम है जो ट्रेंड पे चलता है। लेटेस्ट ट्रेंड सब कुछ मैटर करेगा। हाँ, तो फैशन इंडस्ट्री में क्या लगता है? लीफो। मैं मजाक नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर MCQ आया, ये टेढ़े मेढ़े MCQ अगर उसने दिए तो ऐसे ही पूछेगा, एग्जांपल देके, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस में क्या लगा है। अच्छा, एक बात सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। शायद अकाउंट्स में आपने पढ़ा हो कि हम लोग इंड एस के हिसाब से फीफो और वेटेड एवरेज लगाते हैं, ना कि लीफो। पढ़ा है? इंड एस 2 कहता है। अब एक बात सोचो, फीफो लगता क्यों? आप कहते हो कि हमने गुड्स खरीदे, मान लो प्राइस सेम रहे, पहले खरीदे 100 यूनिट, फिर खरीदे 50 यूनिट, फिर खरीदे 100 यूनिट, 5 का ही तब, 5 का ही, 5 का ही, कोई अंतर नहीं है प्राइस में। बताओ फीफो लगेगा लीफो? कोई सा भी लगाओ, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, कुछ भी लगाओ, आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं है। आपसे मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये प्राइस, मतलब इसमें तो कोई अंतर है ही नहीं, मान लो 6, 7 बढ़ रहा है और इधर प्राइस 5, 4, 3 रिड्यूस हो रहा है। अब पंगा आ गया, अब पंगा आ गया। कह रहे पहले में फीफो, दूसरे में लीफो, या फिर पहले में लीफो फिर फीफो। बताओ दोनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सिर्फ जिसमें ज्यादा पैसे को पहले निकाले नहीं, वो तो कॉस्ट है ना, वो प्रॉफिट तो बाद में आ रहा है। जल्दी नहीं जिन डॉलर तक देंगे पैसे ज्यादा बहुत पैसे, ये ज्यादा और बैठे वो जब तक खा रही वो जिस पर मैं ऐसे नहीं सोचते। इसका मैं बहुत सिंपल तरीका सिखाता हूँ सोचने का, जो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाए। पहले तो रूल सुनो। जब कॉस्ट रिड्यूस हो रही हो तो लगता है फीफो, जब कॉस्ट रिड्यूस हो रही हो तो लगता है फीफो, जब कॉस्ट बढ़ रही हो तो लगता है लीफो। लगना तो वहां भी फीफो ही चाहिए जब कॉस्ट बढ़ रही हो। लीफो लगा क्यों? अब सुनना। और क्यों गवर्नमेंट ने कहा इंड एस वगैरह के टाइम पे कि फीफो या वेटेड एवरेज ही लगाओ, ना कि लीफो? हमारे यहां बहुत बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं। इन्वेंट्री का गेम इतना बड़ा गेम है, आप सोच भी नहीं सकते। एक कंपनी थी एनरॉन, अगर आपको आइडिया हो, पहले बिग 4 नहीं हुआ करते थे, बिग 5 हुआ करते थे, समझे? तो बिग 5 में 5th वाली का नाम भूल गया, तो उसने एनरॉन और जेरोक्स के साथ, या तो एनरॉन ही नाम था, एक कैसा था मेरे को याद नहीं, एक जेरोक्स नाम की कंपनी हुआ करती थी।
तो इन्होंने क्या किया, आई थिंक ईयर वाज 1995, इन लोगों ने बहुत बदमाशी शुरू की। इन्होंने कहा कि यार मेरे को ना अकाउंट्स के साथ छेड़खानी करनी। अकाउंट्स के साथ छेड़खानी कैसे करनी है? मुझे अपना प्रॉफिट इस तरीके से करना है कि टैक्स का एडजस्टमेंट कर सकूं, सब कुछ कर सकूं। अब लॉजिकली सोचो, लीफो क्या कहता है? लीफो बोलता है, ये वाला काट देता हूं क्योंकि सेकंड वाला सही। लीफो कहता है कि देखो, अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ रहा है, तो आज जो खर्चा हो रहा है, अगर तुम वो डाल दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसको बना दोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझते हो ना, जो यूज उसी को कर लोगे, ज्यादा महंगे वाले को, तो तुम्हारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। समझ में आया या नहीं आया? प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा तो तुम्हारे साथ तुम क्या कर पाओगे? टैक्स तुम्हारा कम लगेगा। समझे क्या कहना चाह रहा हूं? ये बहुत बड़ा गेम है, छोटा गेम नहीं है। क्यों लीफो को हटाया गया अकाउंट्स में से? अकाउंट्स में हट गया कि नहीं हट गया? अगर इंडेक्स वगैरह पढ़े हों तो क्या कहता है इंडेक्स 2? वेटेड एवरेज या फीफो? लीफो क्यों गायब हुआ? क्योंकि स्टेक होल्डर्स के साथ, या स्टेक होल्डर में गवर्नमेंट भी आती है ना, क्या गेम खेला। देखो बड़े से बड़े कलाकार सीए बैठे हैं, कम ना समझो। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें प्रॉफिट कम करना है तो तुम क्या करोगे? नई वाली कॉस्ट लोगे अगर कॉस्ट बढ़ रही है, या पुरानी वाली? फीफो तो कह रहा था पुरानी वाली लो, जो पहले आया उसको यूज करो। लीफो क्या कह रहा था? समझ में आया या नहीं आया? जो लास्ट में आया उसको पहले यूज करो। उससे क्या होगा? तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स बच गया। गेम याद रहेगा ये? इस चक्कर में हमारा लीफो क्या हुआ, इसीलिए अकाउंट्स में से लीफो को कह दिया टाटा बाय बाय। तुम बहुत चालाकी कर रहे हो। ये इसका पूरा रियल बेसिक रीजन था जो लीफो हटा था। लीफो जो हटा, कॉस्टिंग में लीफो अभी भी है क्योंकि मेथड तो है, कई कंट्रीज में है, कई में नहीं। कई कंट्रीज में आज भी लीफो अलाउड है, कईयों में नहीं है। तो बताओ, सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम तो सबके हिसाब से सीख रहे हैं। अब बात समझ में आई? तो थ्योरी में तुम्हारे पास आ सकता है क्या कि अगर प्राइस रिड्यूस हो रहा हो, तो रीजनिंग मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, आप लगाओगे फीफो। आप कहोगे यार जो जो पैसे, फीफो या वेटेड एवरेज, जो जो खर्चा कॉस्ट लगती जा रही है पहले उसको निपटारा करते जाओ, ताकि हमारा जो आज की डेट के रिप्लेसमेंट कॉस्ट है सब कुछ सिमिलर हो आज जितने का मटेरियल है, हमें अलग से कैपिटल उठा के ना रखनी पड़े। लेकिन अगर हो जाए क्या, अगर प्राइस बढ़ेगा तो आप क्या करोगे? लीफो लगाओगे। रीजन आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। लीफो किस लिए लगाया जाता है? ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उससे क्या हो, बढ़ जाए, और प्रॉफिट क्या हो, कम हो जाए, और प्रॉफिट कम से क्या फायदा हो, टैक्स बच जाए। अब याद रहेगा? एक बात याद रखना दोस्तों, हम में से ना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम है, भूल जाते हैं कि आखिरकार क्यों, क्या, कैसे था। पास्ट में आपने शायद ये पढ़ा हो, आप भूल गए। यहां मैंने आपसे पूछा, आप में से किसी ने कुछ आंसर दिया, किसी ने कुछ, तो जिसका गलत आंसर होता है वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है। जबकि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आप स्टूडेंट हो, आपकी कभी कोई बेइज्जती नहीं होती, चाहे आपका आंसर सही हो चाहे आपका आंसर गलत। इस गलतफहमी मत रहना कि दोस्त क्या सोचेंगे कि तुम्हारे को आंसर नहीं आता था। अरे मैंने पढ़ाया ही नहीं, उससे पहले क्वेश्चन पूछा है। तुम्हारी मेमोरी के बेस पे तो जरूरी है सबकी मेमोरी बराबर हो। बात समझे या नहीं समझे?
तो आंसर्स अगर गलत भी निकले तो डरना नहीं। हाँ, टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो वहां आप गलत है, तो आप वहां डरना क्यों? अब मैं पढ़ा चुका हूं ना, अब मैंने पूरी बात समझा दी है, उसके बाद तुम परफॉर्म नहीं कर रहे तो गलत तो तुम हो ना। सही बात कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो वहां शर्म करना हमेशा। स्टूडेंट्स कई बार क्या गलती करते हैं क्लास में, और आपके साथ सबके साथ हुआ होगा, झूठ नहीं बोलना, सच्ची बात है। हमारा जब आंसर गलत हो जाता है ना तो हमें बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, यार ये सब सोचेंगे मेरे को तो आता ही नहीं। अरे सोच ले भाई, आता ही नहीं तभी तो आए हैं क्लास में, आता होता तो क्लास में क्यों बैठे होते? समझे? तो ये चीज अपने दिल से निकाल देना। और मेरी क्लास में तो तुम बिंदास होकर बात किया करो, बिल्कुल खुला, रिलैक्स, मुझ पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इतने दिन में तो देख ही लिया होगा, ना मैं किसी चीज का बुरा मानता, ना मैं किसी चीज से नाराज होता। बुरा सब मेरे को तब लगेगा जब तुम मेहनत नहीं करोगे, तो मैं बुरा भी मानूंगा, मैं नाराज भी होऊंगा, तुम्हें पंखे से उल्टा भी लटकाऊंगा और चला भी दूंगा, और पेरेंट्स भी नहीं रोक पाएंगे। भेज दो। अच्छा, आपके वाले तेज करा देंगे। भाई एक बात सोचो, मैं पढ़ाने में तो कोई गुस्सा नहीं करता। तुमने आज तक कभी कोई क्वेश्चन पूछा, कभी नाराजगी नहीं दिखाई। इतनी तो मेरा भी हक है ना कि अब जब मैं तुमसे क्वेश्चन टेस्ट करूं, जो कि 2-3 क्लास के बाद, 2 क्लास आज और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए, उसके बाद 2 क्लासेस के बाद तुम्हारा टेस्ट है। तुमने अगर परफॉर्म नहीं किया, और वो क्लास टाइम पे नहीं होगा टेस्ट, क्या क्लास टाइम पे नहीं बाबूजी, होगा यहीं पे, घर पे नहीं होगा, लेकिन क्लास टाइम पे नहीं होगा। मतलब नहीं, मैं छोटा टेस्ट देता हूं, सिर्फ 1 घंटे के अराउंड टेस्ट होगा, वो आपका अलग से टेस्ट होगा अपार्ट फ्रॉम एनी क्लास। तुम्हारी जान मैंने अभी से लेनी है। क्या हुआ? अभी सुनाई नहीं दिया? क्या कहा? अभी भी सुनाई नहीं दिया है? समझ में नहीं आया? मेरी दादी जो है ना, बहुत स्मार्ट थी। जो उनको मतलब की चीज होती थी ना, वो इतनी सी पिन भी गिरेगी ना, वहां सुनाई दे जाएगी। और अगर उनके मतलब का नहीं है तो उनके मुंह से सीधा निकलता है, क्या कह रहा हुआ है? मतलब उनके सामने ढोल भी बजा लोगे ना, उन्हें समझ में नहीं आएगा, पता ना क्या कर रहा है, हमें ना मालूम, ये निकल जाएगी। वो थोड़ा देहाती लैंग्वेज, तो समझे? मेरे को ना फालतू की बात, होता तो उन्हीं का हूं। चल, तो याद रहेगा ये। पूछो, मटेरियल एक्विजिशन नोट क्या है? स्टोर डिपार्टमेंट को जब मटेरियल चाहिए होता है, क्या करिए तुम बताओ? प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वो स्टोर के बाद मटेरियल चाहिए। बताओ क्या आप बोले जा रहे हैं, तुम बताओ। जब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मुख्य देता है कि इतने प्रोडक्शन से सुनो, वो कह रहे थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको? स्टोर्स डिपार्टमेंट को। एक मुर्गा फंस गया। ये कह रहे हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। एक मुर्गा फंस गया, क्या हुआ? अच्छा, आप बताना चाह रही हैं, चलो मैं पूछ लेता हूं। लीफो कब लगता है? बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, या बढ़ रही होती है? कम हो रही होती है, तब लीफो लगेगा। कम हो रही है तो लीफो लगेगा,
सोच लो। अगर कॉस्ट कम हो रही है तो लीफो लगेगा। ये अभित तुम बताओ, इस कॉस्ट के साथ में बढ़ रही है। ये तो यहां तो आपस में लड़ाई हो गई, वो कह रहा है बढ़ रही है, ये कह रही है घट रही है, यहां तो समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हारी तो बात का ही कोई भरोसा नहीं, एक सेकंड में पलट जाती हो। अगर वो बोलता सेम रहो तो सेम पे आ जाती। जो इंसान अपनी बात का नहीं है उससे क्या बात करूं? हाँ जी, इधर आप बताइए। मतलब गैंग ऑफ गर्ल्स नहीं चलाओगी, जबरदस्ती उसकी साइड ले रही हो तुम। वो लड़की तुम्हारे को पसंद नहीं है? अच्छा सही है तो सही है। क्या होता है भाई? सर कॉस्ट इंक्रीज करते तो लीफो लगता है, कॉस्ट इंक्रीज होती है तो। मैडम अभी सिखाया था 2 मिनट पहले, तो सोचो पेपर तक क्या हाल होने वाला है। तुम इतने से प्रेशर में टूट गए हो। मैं तुम्हारे को मतलब इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, तुम लोग इतने से प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हो दोस्त। और मेरे ख्याल से मैंने तो कोई प्रेशर ही नहीं डाला अभी, तो तुम्हारा प्रेशर पता ही नहीं। मैं जब डालना शुरू करता हूं ना तो ये समझ में नहीं आता, मैं बिल्कुल पोकर फेस रहता हूं। चेंज करना है नहीं करना, यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। आंसर अब जतिन बताएगा। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल तो जब टाइम लगी मुझे क्या मालूम? मुझे नहीं तो ऑडिशन जब वो स्टोर डिपार्टमेंट में वो मटेरियल नहीं, जब प्रोडक्शन भी also was really good on the store department for material requisition पे better in effect तो some of the material। मैं रिपीट करते जा रहा हूं लाइन। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आया, उसने सीधा किससे बात की है? स्टोर से। इंजीनियरिंग ने स्टोर से बात की है। इंजीनियरिंग ने वो अपनी बात कही नहीं हो। किसने बात की है? इंजीनियरिंग ने। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्विजिशन नोट इशू करता है, स्टोर डिपार्टमेंट। आगे तो बात की बात है, यहीं रुको तो तुम। तो मैं यहीं पे पढ़ा हूं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्विजिशन नोट इशू करता है स्टोर डिपार्टमेंट को। तुम बताना चाह रहे हो, तुम बताओ। बोलो बोलो, साथ दो उसका। क्या कह रहे हो? बोलो। चुप चुप। हाँ प्रोडक्शन को मटेरियल बस रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। सही बोल रहा है। इसने कहा इंजीनियरिंग वाला तो बिल्स ऑफ मटेरियल दे रहा है, ये कह रहा है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ये सही है, आप सही हो। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बिल्स ऑफ मटेरियल दे रहा है। सब प्रकाश एक मिनट सुन लो, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट। अब तुम लोगों को सबको क्या करना है? अपना दांत ना अंदर खींच लेने हैं, नहीं तो जिसके दांत अब मुझे दिखाई दिए उसके पास अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा वाला आने वाला है। क्योंकि तुम कोई सब होशियार तो बैठे नहीं हो जो दूसरे पे दांत दिखा रहे हो। तुम्हारी बारी जब आएगी ना तो पता चल जाएगा। और नर्वस कर रहे हो उसको। हाँ फिर से रिपीट कर दो। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो बिल्स ऑफ मटेरियल्स इशू करता है। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को मटेरियल रिक्विजिशन फॉर कीबोर्ड। तो इसमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहाँ है? आप बोलो। जब वो बस स्टोर डिपार्टमेंट में वो मटेरियल की शॉर्टेज होती है तो उन पर परचेज डिपार्टमेंट को नोट तुमसे पूछा? एक बारी आ रही है।
बारी आ रही है, बता रहा हूँ। हाँ आगे। फिर वो जब परचेज डिपार्टमेंट को आदमी वाले को परचेज डिपार्टमेंट जाकर दो लोगों का प्रपोजल इशू करता हूँ। लाइक वो टेंडर इशू करता है, और टेंडर में जो सारे जो मटेरियल के ऑर्डर्स होते हैं वो आपका प्रपोजल डाल दे को दे सकता है। बोलने की इसने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन पूछा था यहाँ, उस तक आने से पहले उसने पूरा रास्ता घुमा के लाया। जैसे अगर मैं पूछूं कि नेक्स्ट बिल्डिंग तक जाने का रास्ता क्या है, तो कहेगा पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरो, फिर वहां से टैक्सी करो, फिर यहाँ आओ। इतना लंबा घुमा के बोला। रिक्वेस्ट और प्रपोजल बड़ी सीधी सी बात है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसको? सारे सप्लायर्स को, वेंडर्स को, कि आप आइए अपना प्रपोजल दीजिए कि आप कितने में माल वगैरह सप्लाई करने को रेडी हैं। आज आपको लग रहा होगा यार ये क्या बातें बोल रहे हैं, पेपर में याद आएंगी ये सब जो मैं बातें पूछ रहा हूं। जितना मेरे को लाइटली लोगे उतना रोने वाले हो, ये मैं बात बता दूं क्लियरली। और मैं कोई पर्सनल चीजें तो करा नहीं रहा, पढ़ाई से रिलेटेड बातें कर रहा हूं। तो ये तो चल नहीं रहा कि तुम्हारे को मैं गप्पे सुना रहा हूं, कोई और कुछ चीजें चल रही। तुम्हारी इच्छा है, ध्यान दोगे तो आगे निकलोगे, ध्यान नहीं दोगे तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं क्या होने वाला। आगे बढ़ जाओ। तो आपको मैंने फीफो लीफो का अच्छे से रीजन भी बता दिया, और लास्ट टाइम पूछ रहा हूं अगर प्राइस चेंज नहीं होता तो क्या करेंगे? तो कोई सा भी लगा देंगे, ठीक है। फैशन वगैरह है तो लीफो। चलो और चीजें सिखाऊंगा टेंडर वगैरह के केस में, नेक्स्ट क्लास पे सिखाऊंगा। आज अब क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। फोर्टी 44 पे आई 2-22। थोड़ा आगे आ जाओ, इसके साथ बढ़ जाओ। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जितने मेरे स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं हैं जिनको अकाउंट्स में लेजर वगैरह नहीं आता, जिनको बेसिक्स नहीं पता लेजर वगैरह के, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हैं, चाहे डायरेक्ट एंट्री से हैं, चाहे किसी भी रीजन से हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि पहले थोड़ा सा बेसिक अकाउंट समझ लो। ये रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स के लिए भी है, प्लीज़ बेसिक अकाउंट समझ लो, तभी आपको बातें समझ में आने वाली है। नहीं तो ये टॉपिक आगे का मत करना, आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बेसिक्स तो पता होने चाहिए। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डॉक्टर लगता है ना डेबिट DR, तो वो। अब शुरू करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा कुछ स्टोर्स लेजर के एब्स्ट्रैक्ट दे रखे हैं। परचेजेस जनवरी, इश्यूज, कंप्लीट द रिसीट एंड इश्यूज वैल्यूएशन by adopting FIFO, LIFO and weighted average. FIFO, LIFO and weighted average। इसको फर्स्ट की लास्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जब बुक्स दूंगा तो मैं सही कर दूंगा उसमें, ठीक है, हो गया। अब आपके पास बहुत थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, बहुत आसान सी डिटेल दी है, लेकिन बहुत मजेदार डिटेल दी है। आपको मैं एक स्टोन लेदर बनवाने जा रहा हूं। थोड़ा वैसे तो लेदर होते हैं T शेप, पता है ना, बस इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा बनवा देंगे, बैलेंस। मतलब यहाँ पे होना चाहिए कि कितना परचेज वगैरह रिसीव होता है, कितना इशू हो गया। अब एक कॉलम और बना देंगे, क्या? बैलेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अकाउंट्स आते हैं बेटा, अगर किसी को नहीं आते प्लीज बोल दो। चलो
स्टोर्स लेजर। अब स्टोर्स लेजर के अंदर सबसे पहले हम क्या डील करने वाले हैं, फीफो मेथड को। रिसीट तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं। आपने कहा कि सर आप लगाने जा रहे हो फीफो। अब फीफो में देखिए यहां आती है डेट। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं फॉर्मेट को, बहुत थोड़ा सा। यहां आएगा परचेज, ये आएगा इशूड, और ये आएगा बैलेंस। अब नेचुरल सी बात है, परचेज में 3 चीजें दिखाऊंगा मैं यहां पे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। समझ में आ गया कि नहीं? तीनों में 3 चीजें आएंगी। थोड़ा सा बैलेंस को बड़ा बनाना है, हल्का सा अगर बन जाए तो, नहीं बने तो कोई बात नहीं। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। जिस स्टूडेंट का, मैं रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट्स को खासकर कह रहा हूं, जिसको नहीं आता प्लीज मेरे से अलग से बात कर लीजिएगा, मैं सिखा दूंगा किस तरीके से ये होता है। रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे से जरूर बात करिएगा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब देखिए तीनों मेथड में एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। 4 लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान भी दें तो देखिए जनवरी 1, 20, 22, 23 खत्म, और तीनों मेथड लगाने। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, अपने तरीके से कोई नहीं करेगा। रिक्वेस्ट है, पहली बार है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा साथ देंगे तो जल्दी होगा। अब आपने कहा कि सर क्वांटिटी कितनी परचेज की, आप डेट के हिसाब से देखेंगे, या तो सीक्वेंस है, पहले परचेज है बाद में इशूड है, हो सकता है इशूड बीच में हो, तो बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो किस्मत है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाया है इसलिए बाद में है, और ओपनिंग कुछ है नहीं। तो आपने कहा 100 खरीदा 1 रुपये के रेट पे, 100 रुपये, इशू 1 जनवरी को कुछ नहीं किया, बैलेंस रह गया 100, 100। बताओ किसको नहीं आया? सेकेंड, 20th को और परचेज किया है, ट्वेंटियथ को आपने परचेज किया है कितना? आपने कहा 102 रुपये के हिसाब से, 100 यूनिट्स को 2 रुपीज के हिसाब से 200 की कॉस्ट लगी। ये यहां पे खत्म हो गया। बैलेंस देखिएगा कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, बाद में लिखेंगे, सब सुनेंगे। 100 और 100, 1 और 2, ये हुआ 100 और 200। अब कई लोग यहां पे टोटल दिखाते हैं, मेरे को अच्छा लगता है कहां पे, ऐसे। आपकी चॉइस है कि आप यहां पे दिखाना चाहते हैं टोटल, या फिर यहां पे पॉइंट पे, हर उस पे आपको दिखाएंगे तो बेटर रहेगा। नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेटर रहता है कि आप साफ साफ दिखाएं यहां तक आपका क्या कितना पड़ा है, कितने रुपीस के कितने यूनिट्स पड़े। ठीक है, किसको नहीं समझ आया? आप नीचे भी टोटल कर सकते थे। ठीक है, अब बारी आई 22 जनवरी। अब परचेज कुछ नहीं है, 60 यूनिट्स की इशूड है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 60 यूनिट इशू हुए प्रोडक्शन के लिए, किस रेट पे? 1 रुपए के रेट पे, टोटल बना 60। अब आपने 1 रुपये वाले 100 में से किया होगा तो यहां रह गए 40, रेट है 1, बन गया 40। सच्ची बोलो किसको नहीं समझ में आया?
आपके पास एक और पड़ा हुआ है 100, किस रेट पे? 2 पे, ये है 200। मैं फिर से बोलूंगा, चाहे तो यहां टोटल कर दें चाहे नीचे, मुझे यहां अच्छा लगता है मैं इसलिए यहां करता हूं, आपकी इच्छा है आप कहां दिखाना चाह रहे। बेटा ऐसे सोचिए ना, 60 लग गए इन 100 में से, तो बचे कितने? फीफो लगाया ना, जो पहले आया था, जो पहले परचेज किया था उसमें लगा दिया। अब 23 जनवरी आपने का रेट क्या किस हिसाब से है? अब देखो ध्यान से, कितने इशू हैं? 60, लेकिन 60 में फंस गए। 40 अलग हैं और 20 अलग हैं। ऐसा क्यों? 41 रुपए के रेट के हैं, पुराना वाला खत्म हो गया, अब 20 यूज किया 2 रुपए पे। मुझे मालूम है आप में से बहुत लोगों को उतावलापन मच रहा है खत्म करने का, मैं भी जानता हूं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन साथ में चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। आपने कहा कि सर क्लोजिंग में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला बचा है? 2 रुपए वाला, सेकंड वाला, समझ में आ रहा है? तो आपने कहा अब बचेंगे यहां पे 82 रुपीस के हिसाब से 160। सच्ची बोलो किसको फीफो समझ में नहीं आया? नहीं आया? बोलो कौन सा टोटल नहीं आया? लास्ट 1 month किचन। बेटा मेरे को मिल नहीं रहा आप कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी, 40 है और दूसरा 100 है। देखो बेटा हमारे पास पड़े थे 2 तरीके, इसका नाम बोल दो राम, इसका बोल दो श्याम। राम नाम के आदमी के पास 100 पड़े थे, 60 उसके यूज हो गए तो रह गए कितने? 40। लेकिन दूसरा अभी भी बचा हुआ है स्टॉक स्टोर में, 100 पड़े थे, अभी भी 100 पड़े हैं। कितने रुपए पे खरीदे थे? 100, 2 रुपए पे। तो 100 2 रुपए पे, 100 was purchased at 2 rupee, so 200 rupee stock was there and it is still there। जल्दी करके दिखाओ, ये पूरा करके दिखाओ तब मैं आगे बढ़ूंगा। खुद करना ताकि समझ में आए। आप लोग लीफो ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, सेम होता है। वेटेड एवरेज मैंने सिखा ना, लीफो किसी ने ट्राई करना है कर सकता है, बस उसमें उल्टा हो जाएगा। हो गया बेटा? अभीत हो गया? हाँ करो करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई ये मत सोचना कि यार मेरा रह गया दूसरे लोग क्या सोचेंगे। आप लीफो ट्राई करो बेटा, अगर हो गया तो। हो गया? कहां फंसे बताओ ना, मैं तभी गाइड करूंगा। मना, घबराना नहीं, ये मत सोचना बाकी का हो गया मैं कब कैसे फंस सकता हूं। बोलो ना क्या दिक्कत आई?
आगे आ जाओ बेटा, किसी के साथ क्वेश्चन तुम तभी देख पाओगे। आगे आ जाओ, इस पे भी नहीं है, इधर वाले पे आ जाओ, बीच में उस जाओ, बोलो आओ, साथ में ही ले लो चेयर। अच्छा सॉरी, बताओ। अभी 2 मिनट में करेंगे, 2 मिनट आप लोगों को गप्पे मारनी, मान लीजिए 2 मिनट लग जाएगा। लीफो में फाइनल बैलेंस कितना पड़ा? 80 एक 80 80 81 80। जिसका आ रहा है वो सही है, जिसका नहीं आ रहा उसकी कोई गलती हुई है। अभी वेटेड एवरेज मत करिएगा, मैंने कई चीज सिखानी है, तब तक गप्पे मान लीजिए। फॉर्मेट तो सेम है, बाकी चीज नहीं। बोलो दोस्त कहां फंसे? एप्सॉन नहीं था। ठीक है, I was made at least are fucking with it, is that? नहीं। क्वेश्चन है कि क्या पर्टिकुलर्स अमाउंट ये सब पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती? नहीं। आगे बढ़ जाऊं बेटा? चेक कर लो पहले आंसर। अंशिका देखना बेटा कहां फंस गए हैं। हो गया है? कहां फंसे बताओगे तभी तो बताऊंगा ना। अरे मेरे को ये बताओ कहां पे कितना हो गया, ये बताओ तो तभी तो बता पाऊंगा। आप तो ये भी नहीं बता रहे कहां तक हो गया। किस में 22 जनवरी तक आ गया या उससे भी तक, वहां तक भी? इधर आओ पहले तो, चेयर सामने लाओ, बहुत दूर पड़ रहा है उधर। आ जाओ सामने। बेटा आप लोग प्लीज हल्के बोलिए। रुद्र हल्के बोलिए। हाँ अब बोलो क्या कह रहे? बैठो, वही बैठो, बताओ, बोलो बोलो। वेटेज तो मैंने निकाला ही नहीं, यहां तक क्लियर है? यहां तक पक्का? अब एक बात बताओ, फीफो की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। लीफो की होती है लास्ट इन लास्ट आउट और फर्स्ट आउट। अब पहले बताओ पहले कौन सा आया था? 1 रुपए वाला माल आया था या 2 रुपए वाला? तो अगर कहीं इश्यू करना है तो 1 रुपए वाला इश्यू करोगे या 2 रुपए वाला? हाँ क्यों, नाम क्या है? फीफो। पहले वाला पहले आएगा वो पहला है। तो आपने अगर यहां 60 यूनिट यूज किए, 1 रुपए वाले तो यूज करोगे, 60 हो गया। तो बताओ कितने रह गए? 100 लाए थे, 40 रह गए। कितने पे? 1 रुपए पे। बाकी 2 रुपए वाले तो उतने के उतने ही हैं। अब करके देखो, करो करो।
घबराओ नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नहीं है क्लास में, हम दो नहीं बैठे हैं बस, कोई किसी को मत देखो, आराम से करो। क्या आपका 22 जनवरी का सही हो गया? अगला करो तो 23 जनवरी का। थोड़ा गप्पे मान लो, कोई बात नहीं, तुम जब अटकोगे तो तुम्हारी भी बारी आएगी, ऐसा तो है नहीं तुम नहीं अटकोगे कभी। You apply to it. When the lane the score of the week, I've told from the deal. Push. See. I thought. Me. They pretty big list. I thought. Still a couple out. 80 और 160 यही तो है, खत्म हो गया। हो गया ना, अब लीफो करो, उसमें जो आखिर में आया उसको पहले लगाना, करके दिखाओ, चलो तरीके से फॉर्मेट से करना। You found a phone. Is that it? Right. Breath. See me. देखिए लीफो सही किया आपने। तरीके से फॉर्मेट से कर लो। हो गए हैं पेपर में, टीचर को कौन समझाएगा, लिखे नहीं है मन में है, वहां पे एग्जामिनर में ये लिख के आओ। इसमें क्या फॉर्मेट बनाना है? Just one line. See up. I'm directing with the ministers. ऐसा है अभिजीत बाबू, पेपर में तो दिखाना पड़ेगा ना क्या कर रहे हो, या वो उससे भी कहोगे हम अपना फॉर्मेट बनाएं, अपने हिसाब से हम करें, तुम्हें नंबर मत काटना है।
चलो कोशिश करो। इसमें फॉर्मेट में कुछ फॉर्मेट नहीं है, परचेज, इशू, बैलेंस। बताओ सही आ गया इनका? 81 आ गया, 81, 80 ये निकला। अच्छा कितने रुपए का माल इशू किया लास्ट में 23 जनवरी को? जनवरी 100 रुपये का पक्का? चलो 60 यूनिट 100 रुपए की इशू। अब थोड़ा सा फॉर्मेट के हिसाब से चल लो यार, फॉर्मेट वगैरह में बात समझ में आ जाती है, और कोई रीजन नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं है। अब देखिए इसमें 1 जनवरी तो सब में सेम है, 100, 100 डैश 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 100, 100। 1 जनवरी तो सेम है बेटा, लिख लो। अब इसमें क्या देख रहे हो? 20th जनवरी 100 यूनिट्स खरीदे 2 रुपए के हिसाब से, सो वी केम एट टू 200 रुपीज। दिस फिगर इज 200। आपने कहा कि सर देखिए 100 और 100, अब ध्यान से देखना कैसे निकाल रहे हैं। ये फिगर आई 100, ये फिगर आई 200, ये फिगर आई 200, ये फिगर आई 300। पक्का? अब यहां पे कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। रेट 300, रेट आया मिडल में, लिखो 1.5। बात समझ में आई या नहीं आई? ये ऑन एवरेज 1.5 रुपए के हिसाब से कीमत है। इसके बाद 22 जनवरी इशू हुआ है, 60 यूनिट्स इशू है, 60 यूनिट्स इशू है। अब किस रेट पे इशू होंगे? 1.5। समझ में नहीं आया हो तो बोलो, ये जल्दी बोलिए किसको समझ में नहीं आया। बेटा वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ और सोचना, वेटेड एवरेज लगता क्या है, तब आपको बात सही से समझ में आएगी। इधर देखो, सब देख रहे हैं। मैं आपके पास आया घर पे, आपने क्या किया, मेरे को मिक्स फ्रूट जूस बना के दिया। क्या बना के दिया? मिक्स फ्रूट जूस। आपने क्या किया, जब मिक्स फ्रूट जूस बनाया तो एप्पल भी डाल दिए, ऑरेंज भी डाल दिए, पोमेग्रेनेट भी डाल दिए, और भी कुछ चीज डाल दी। अब मैं एक बात, सीधी सी बात पूछ रहा हूं। अब आप ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहोगे, ये एक मिक्सचर है। जब हमारे पास क्या होता है, एक मिक्सचर, तो हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट क्या रहता है उसमें, वेटेड एवरेज के हिसाब से चले। समझ आ गया? तो हम ये कहते हैं कि भाई देखो, जितना ज्यादा जो महंगा वाला अगर आइटम डाल रहे हैं, मान लीजिए पोमेग्रेनेट बहुत महंगे चल रहे हैं, मान लेते हैं, और आपने पोमेग्रेनेट कम डाले, तो पूरा जो फ्रूट जूस था उसकी कॉस्ट कम आई। बात सही है गलत है? लेकिन अगर पोमेग्रेनेट आपने ज्यादा, अनार, पोमेग्रेनेट क्या होता है, अनार, ज्यादा डाले, तो आपका जो जूस है वो महंगा बना। सही बात है गलत बात है? क्यों? क्योंकि आपने वेट दिया प्राइस के हिसाब से। तो जब भी मिक्सचर वगैरह की चीजें आती है टिपिकली, तो हमारा लगता है वेटेड एवरेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम क्योंकि पिछला भी डाल रहे हैं, नया भी डाल रहे हैं। अब ज्यादा अगर पिछला डाल देंगे तो, अगर पहले सस्ता था अब महंगा है, तो हमारा रेट
कॉस्ट टोटल जो है कम आएगी, और अगर ज्यादा नया वाला डाल दूंगा तो कॉस्ट जो है ज्यादा आएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वेट हम इस हिसाब से दे, वेट यहां पे क्या है, क्वांटिटी के हिसाब से। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया वेटेड एवरेज क्या है, क्यों है? किसको नहीं आया? पक्का? तो आपने कहा कि सर इसीलिए हमने क्या किया बेटा, हमने कहा अब जो इश्यू हो रहा है ना, अब तो ये मिक्स बन गया। अब एक यूनिट ऑन एवरेज नए रेट निकाल दिया आपने, कहा इसका नाम ही बदल दो। अब ये जब कैन में डाल दिया, मान के चलिए ट्रॉपिकाना की कैन बना दी मिक्स फ्रूट जूस की, तो अब आप नए उसके हिसाब से चल रहे हो। अब आप कह रहे हो हर यूनिट में मान के चलूंगा 1.5 रुपए का है, 1.5 रुपीज का है। हम भूल जाएंगे पहले कितने का था कितने का नहीं था। समझ में आई बात? किसको नहीं आई? तो आपने कहा अच्छा 60 बॉटल्स ऐसे समझ लीजिए, हमने 1 रुपये 50 पैसा पर बॉटल के हिसाब से इश्यू कर दी, तो कितने रुपए का खर्चा हो गया? 9। अब बताओ किसको नहीं समझाया? समझ में आ गया अच्छे से? तो अब आपकी कॉस्ट 90 अगर लग गई तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 210, 200 में से 60 गए तो 140। अच्छा ये बचा 140। अब आपने क्या किया? अब आपने कहा कि सर या तो आप ऐसे कर लीजिए, देखिए, या तो आप 300 में से 90 माइनस कर लीजिए, या तो आप क्या करिए 300 में से 90 माइनस कर दीजिए, या फिर आप कहेंगे बस 100% सही है, या तो आप 300 माइनस 90 कर दीजिए, या फिर 140 टाइम्स 1.5। चॉइस आपकी, आंसर वही आएगा। इसको समझ नहीं आया? 300 क्या है? ये है 300, 90 कहां से आया? ये आया 90। तो आपने कहा ये आया 210, ये आया 1.5। जल्दी बोलो किसको नहीं समझ आया? अब अगला है 23 जनवरी। आपने कहा कि सर देखिए अब कितने इशू हुए? 60। अब किस रेट पे होंगे? सेम रेट, क्योंकि नया माल नहीं परचेज किया ना, तो रेट तो वही चलता रहेगा भाई। जब नया मिक्सचर में मैंने महंगा डाल दिया तभी तो रेट चेंज होगा, तब तक तो सेम ही चलेगा ना, समझ गए? तो आपने कहा ये कितना आया? 90 ही आया, ये 80, 1.5, 120। जल्दी बोलो किसको समझ में नहीं आया? अगर आ गया है तो मैं आगे बढ़ जाऊं? पक्का? सबको क्लियर?